Hello everyone, continuing our discussion on pyrimidine. Now we discuss the chemical reactions of pyrimidines. Pyrimidines, though a weak base, it can be protonated in the presence of acids. तो हमने देखा था कि जो pyrimidine है वो एक weak base है और उसमें जो प्रोटोनेशन होता है वो वन नाइट्रोजन एटम, जो एक नाइट्रोजन एटम है वहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, वो H+ को जोड़ता है. डाइप्रोटोनेशन अनलाइक pyridine टेक्स प्लेस इन स्ट्रॉन्ग एसिड. तो जो डाइप्रोटोनेशन है, यदि हम फिर से H+ का एडिशन कराएं तो इसमें जो डाइप्रोटोनेशन है वो होता है. इससे पहले जो pyridine था जो कि 1,2 डाइजीन था, तो 1 pyridine, तो 1,2 जो डाइजीन था उसमें जो दो नाइट्रोजन एटम थे दे आर इन द एडजेसेंट पोजिशन. तो इन दैट केस डाइप्रोटोनेशन इज नॉट पॉसिबल. बट हियर इन pyrimidines डाइप्रोटोनेशन takes place in the presence of strong acids. So this is the difference between the 1,2 diene and 1,3 diene. Now the next reaction is electrophilic substitution. तो हम जानते हैं कि जो pyrimid जो भी डाइजीन्स है, क्योंकि उसमें जब प्रेजेंस सेकंड नाइट्रोजन एटम और सेकंड नाइट्रोजन एटम की प्रेजेंस के कारण उसमें क्या है, -I इफेक्ट है. और -I इफेक्ट होने के कारण क्या है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो ये सब के सब जो डाइजीन्स हैं जनरली रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत ईजी वे में नहीं होता है. तो वो कहता है इट इज़ आल्सो रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो इफ यदि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अप्रोच करेगा टूवर्ड्स द रिंग, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, फेसाइल हो जाएगा, यानी पॉसिबल हो जाएगा. तो वो कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इट विल टेक्स प्लेस एट 5 पोजीशन, और जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है इट विल टेक प्लेस एट 2, 4 and 6 पोजीशन. तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो 5 पोजीशंस में होगा, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो फेवरेबल रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिक्रीज हुई है नाइट्रोजन आइटम के कारण, सेकंड नाइट्रोजन आइटम के कारण. तो इस कारण क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, ईजिली अप्रोच करते हैं. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो फेवरेबल रिएक्शन है, लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो अनफेवरेबल रिएक्शन है. वो तभी पॉसिबल है कि जब रिंग में क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मौजूद हो या प्रेजेंट रहें. और वो कौन सी पोजीशन में रहते हैं, आइदर इट विल बी 2, 4 and 6 पोजीशन. नाउ तो दिस इज एन, ठीक है. तो ये ब्रोमिनेशन है. तो अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो ये ब्रोमिनेशन कराया हमने, तो ये हमें अब लगेगा कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जैसा आपने पहले भी पढ़ा है इन केस ऑफ एरीन केमिस्ट्री. तो ये वो कह रहा है ब्रोमिनेशन होता है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ 130 डिग्री सेल्सियस. तो जो Br है इट विल कम एट द 5 पोजीशन, तो 5 ब्रोमो pyrimidine. तो ये कह रहा है कि लेकिन ये कोई सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इट विल प्रोसीड बाय अ पर ब्रोमाइड इंटरमीडिएट. तो उस तरह से प्रोसीड करता है. इस जो हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो वो सीधे अटैक करे. ठीक है. तो ये जैसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि इफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द रिंग देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकम्स फेसाइल. वो फेसाइल मतलब वो ईजी हो जाता है. तो जैसे यहाँ पे बताया, इन दैट केस ये बता रहा है कि 2 और 4 हाइड्रोक्सी pyridine जो ये कंपाउंड्स हैं डज नॉट नाइट्रेट. तो ये इनका नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन जैसे ही 2 OH एक ही ग्रुप में मौजूद हो जाए, दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, प्लस M इफेक्ट शो करते हैं. इस कारण रिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है. तो अगर वो 2 पोजीशन में था जब पहले अर्लियर, और या फिर किस में था, 4 पोजीशन में था, इन दैट केस इट विल नॉट नाइट्रेट, मतलब नाइट्रेशन नहीं हुआ. लेकिन जब OH 2 और 4 यानी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक साथ प्रेजेंट थे pyrimidine रिंग में, दैट इज यूरेसिल. 2,4 डाइहाइड्रोक्सी pyrimidine इज नोन एज यूरेसिल. ठीक है. तो इन दैट केस आपने जब फ्यूमिंग HNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो आसानी से क्या हो गया, 5 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो 5 नाइट्रो यूरेसिल का फॉर्मेशन हो गया. तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स in the pyrimidine ring.
नाउ रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स, तो ये आप जानती हैं तो न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिएक्शन होती है, तो इसमें हमने एक्विस NH2 लिया है, दैट इज हाइड्रोजीन इन द टेम्परेचर जो है 130 डिग्री सेल्सियस। द फर्स्ट वन स्टेप इज एडिशन स्टेप। क्या हुआ कि जो ये जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड N, तो एक H ऊपर जुड़ गया, ठीक है H, और बाकी पार्ट NH2 का H जुड़ गया, तो NH और NH2, ठीक है, दूसरे बॉन्ड में जुड़ गया। तो ये तो सिंपल एडिशन स्टेप है कि एक जगह H और बाकी जगह NH2, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अगर आप देख रहे हैं कि ये रिंग ओपन हो रही है, कैसे, ये बॉन्ड N पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये सिंगल डबल हो गया, ये डबल सिंगल हो गया, ये सिंगल डबल हो गया, और ये जो सिंगल था ये वाला डबल हो गया। तो क्या बना, ये देखो ये बन गया, देखा, आप देखेंगे तो बनाएगा यही। तो क्या हो गया, ये जो C डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि ये फिर से रिंग साइक्लाइज हुई, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, 1, ठीक है, एक बॉन्ड, 2, 3, 4, 5, तो N माइनस हुआ, तो ये C वाला C क्या हुआ, प्लस हुआ, और इस प्लस में इस N के लोन पेयर ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक की शेयरिंग, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 मेंबर रिंग बन गई। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग बन गया। बना के देखेंगे बन जाएगा। और ये यारा C डबल बॉन्ड N जो नीचे दिखाया था, ये क्या हो चुका है, सिंगल, तो C ये वाला आ गया, C बॉन्ड N, तो इसमें से H एक H जुड़ गया, NH, ठीक है। ये सिंगल क्या हो चुका है, ठीक है, ये आ गया, ये सिंगल क्या हो चुका है, डबल बॉन्ड हो चुका है। तो ये ऐसे बन जाएगा, अगर बना के देखेंगे आप तो बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। सारे बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। तो C के बाद N, ठीक है, N डबल बॉन्ड ऐसा आएगा, फिर सिंगल NH आएगा, तो इस तरह से बना रखा है, ये बन जाएगा। और इसके बाद क्या हुआ, इसमें से यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन सी यूनिट बाहर हो गई, NH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये यूनिट बाहर हो गई, ठीक है। तो जब ये यूनिट बाहर हो गई तो आपका पायराजोल बन गया, यहाँ पे दिखा रखा है ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये सिंगल डबल हो गया, ये डबल सिंगल हो गया, ये सिंगल डबल हो गया, इसमें देखते रहिए, ठीक है ना। तो ये बन गया, और ये जब यहाँ पे गया क्या हो गया, NH डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, NH डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, CH, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो NH2, तो ये बाहर हो जाएगा और पैराजोल बन जाएगा 75%, ठीक है ना। तो ये ऐसे बता रखा है आपको। पिरिमिडीन इज स्टेबल इन कोल्ड एल्कली, यानी बेस के साथ इन कोल्ड ये स्टेबल है, बट इन बॉइलिंग हाइड्रोजीन इट रीअरेंजेस टू पायराजोल वाया रिंग ओपन इंटरमीडिएट। तो ये जो बात कही गई है ये इसी के लिए कही जो भी हमने पढ़ा था, कि जो पैराडीन है वो कोल्ड में तो बेस के साथ क्या है, स्टेबल है, लेकिन जैसे अगर आप उसको क्या करेंगे, बॉइलिंग हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और जो पिरिडीन्स है इट विल रीअरेंज टू पायराजोल। तो ये एक रिएक्शन उसने बताई है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में आप जानते हैं फिनाल, जो हमारा एग्जांपल हमने लिया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं दे एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो क्या हुआ, तो आप इसमें देख रहे हैं ये बॉन्ड पोलराइज हुआ, N माइनस हुआ, C प्लस हुआ, और इस प्लस पे कौन आ गया, माइनस, ये आ गया, ठीक है। और N माइनस हुआ तो माइनस के साथ कौन आ गया, प्लस, तो क्या बन गया NMgBr, और C के साथ एक रिंग का ऑलरेडी S था और C के साथ एक CCH5। तो ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये वाला स्टेप, पहला वाला ये स्टेप जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। नाउ हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस किया तो NMgBr, ये मैंने दिखा रखा आपको ऐसे, तो ये ब्रेक हो गया, क्या ब्रेक हुआ, तो MgBr OH बाहर हो गया ये, और क्या हो गया, N के साथ कौन आ गया, H आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाइड्रोलिसिस स्टेप। ये कॉमन रिएक्शन है, जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है उसके बाद हाइड्रोलिसिस स्टेप होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका क्या कंपाउंड बना, 4-फिनाइल पिरिमिडीन। नाउ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या करेगा, रिंग को फिर से एरोमेटाइज कर देगा, यानी यहाँ से इससे ये H H2 और ये O बाहर हो गए, तो एक बॉन्ड यहाँ से कम हुआ S से, एक NH से, तो सिंगल डबल में कन्वर्ट हो गया, तो आपका कंपाउंड बन गया 4-फिनाइल पिरिमिडीन।
ये आपका कंपाउंड है, ये फाइनल कंपाउंड, ठीक है। यही जो ये है ये इसी का नाम है, और फिनाइल पिरिमिडीन। तो ये हो गया। तो ये आपका नेक्स्ट जो है ये, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है। तो अब वो कहता है कि यदि ये तो 6 नहीं था, अगर यहाँ पे वो बताता है आपको कि यदि मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप यदि ये प्रेजेंस होगा 2 या 4 या 6 पोजीशन में, तो उस केस में ये कैसे काम करता है, एज एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो आप जानते हैं क्यों, क्योंकि भाई यहाँ इससे ये किससे फ्लैंक, किससे घिरा हुआ है, नाइट्रोजन आइटम से। और नाइट्रोजन आइटम कैसे होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मतलब क्या है, वो माइनस इंडक्टिव एफर्ट शो करते हैं। यदि वो माइनस इंडक्टिव एफर्ट शो करते हैं तो इस कारण क्या होगा, जो CH3 है वो क्या हो जाएगा, उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा, बिकम्स एसिडिक, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट क्या हो जाता है आपका, एक्टिव हो जाता है। और ये पार्ट जब एक्टिव हो जाएगा तो जैसे आपने पहले भी पढ़ा था, जब आपने मेलोनिक ईस्टर पढ़े होंगे, आपने इथाइल एसिड पढ़े थे, रिएक्शन वाया इनोलेट्स, तो उसमें क्या होता है, जो CH3 ग्रुप होता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, क्योंकि वो फ्लैंक मतलब वो उसके दोनों कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वहाँ पे CO। तो वैसे ही यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन आइटम है, इस कारण क्या है, ये जो CH3 है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। तो इस कारण क्या होगा, रिएक्शन यहाँ प्रोसीड करेगी। तो जब आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ, तो क्या हुआ, इसने क्या करा, ये कंडेंसेशन वाला स्टेप है, दोनों पार्ट ऐड हो गए विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्या हो गया, C6H5CH डबल बॉन्ड O होता है, तो डबल बॉन्ड O, तो O और H2 यहाँ से बाहर चले गया, तो यहाँ CH रह गया, और इस CH और इस CH के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C6H5। तो ये स्टायरिन टाइप का बॉन्ड बन गया। आप जानते हैं स्टायरिन पढ़ा होगा आपने, स्टायरिन क्या होता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5, यानी जब दोनों तरफ फिनाइल रिंग होती है, तो यहाँ पे दोनों तरफ, एक तरफ फिनाइल रिंग है और एक तरफ पिरिमिडीन रिंग है, तो ये स्टायरिन टाइप कंपाउंड बन जाता है, या इसको स्टायरिल डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब कॉमन रिएक्शन है, जब भी डाइजीन्स की होगी तो आप उसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर कोई एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। तो यही सीक्वेंस है। तो जब मिथाइल पिरिमिडीन्स हैं, जब उसकी रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन एसिटिक एसिड, तो क्या होता है, ये बनाता है 4 मिथाइल पिरिमिडीन एन ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन केस ऑफ पिरिमिडीन इट हैज़ अ लो ईल्ड, इसकी जो ईल्ड होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये बनता है। इसके बाद ये बैक टू, अगर इसको फिर से रिएक्ट कराएं फास्फोरिल क्लोराइड और रिफ्लेक्स करें, हीट करें, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू द स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज मिथाइल पिरिमिडीन। तो ये एक बता रखा है इसको आपको। दूसरी जो रिएक्शन है दैट इज रेचर्ड एडिशन बोलते हैं जिसको। इन दैट केस क्या होता है कि जो 4 मिथॉक्सी पिरिमिडीन एन ऑक्साइड है, इट विल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड। तो ये क्या करता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से Cl माइनस गया, तो यहाँ पे OCO3CH5 हुआ। नाउ न्यूक्लियोफाइल ने एडिशन किया, Cn माइनस, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये बॉन्ड पोलराइज हुआ। तो कैसे, N पे बॉन्ड आया तो N न्यूट्रल हो गया, C पे प्लस आया, उस प्लस से कौन जुड़ गया, Cn जुड़ गया। तो क्या बना, ये यहाँ H ऑलरेडी मौजूद था और Cn, अब क्या हुआ, रिंग एरोमेटाइज हुई, तो H बॉन्ड दोबारा वापस लौटा, तो H प्लस बाहर हो गया और यहाँ से O माइनस, तो बेंजोइक एसिड बाहर हो गया। ये और कंपाउंड क्या बन गया, 2-साइनो-4 मिथॉक्सी पिरिमिडीन, ठीक है। तो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप है ये। क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एक तरीके से, कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट ना होके कैसे प्रोसीड किया है, कि जब पिरिमिडीन एन ऑक्साइड बना उसके बाद आपने जो साइनो ग्रुप है उसका इंट्रोडक्शन कराया है, कौन सी पोजीशन में, 2 पोजीशन में। तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। ऐसी एक नेक्स्ट रिएक्शन है थायोक्लेजन रीअरेंजमेंट। तो जैसे क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है, आप जानते ही होंगे कि जो एलाइल फिनाइल ईथर होते हैं वो बनाते हैं ऑर्थो और पैरा एलाइल फिनोल। क्लेजन रीअरेंजमेंट है जो आपने MSc 3rd सेम में पढ़ा होगा फोटोकेमिस्ट्री में। तो उसी की तरीके से थायोक्लेजन रीअरेंजमेंट ये शो करते हैं। तो इसमें क्या हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो है 3 मिथाइल 4 एलाइल थायोपिरिमिडीन 2 ओन, ये कंपाउंड है। तो जब आपने इसको हीट किया
ठीक है। तो ये रीअरेंज हुआ, रीअरेंज हो गया, कैसे हुआ ये आप देख सकते हैं। जो एलाइल सिस्टम है वो ऑर्थो पोजीशन यानी वो नेक्स्ट टू एस आ गया, तो वो ये बन गया 5 एलाइल, ठीक है। तो नंबरिंग तब यहाँ से 1, अब चूंकि इधर को नहीं जाएगा 2 3 4 5, तो 5 एलाइल 3 मिथाइल 4 थायो यूरिसिल, ये कंपाउंड बन गया। मुझे लगता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब रीअरेंज होगा तो ये एक स्टेप, ये पूरा स्टेप बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके बनना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार इसको। नाउ वी विल डिस्कस द बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो पिरिमिडीन्स था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग ऑल द डाइजीन्स, ये फ्री, इट डज नॉट अकर इन फ्री इन नेचर, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें पिरिमिडीन रिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जैसे इसमें बता रखा है जो बारबिटूरिक एसिड है उसके डेरिवेटिव्स जो हैं मोस्ट वाइडली यूज इन मेडिसिन। तो आप देख सकते हैं जो बारबिटूरिक एसिड है वो ये है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये पिरिमिडीन टाइप, पिरिमिडीन का स्केलेटन इसमें मौजूद है, यानी इसमें नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशंस में है, ठीक है। साथ में ही तो इसको बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड पिरिमिडीन्स। ऑक्सीजनेटेड पिरिमिडीन जो है, जो इस केस में जिसका बारबिटूरिक एसिड है, ये मोस्टली वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन। तो जैसे यहाँ पे 2 मेडिसिन के नाम लिखे हैं, वेरोनल और न्यूमिनल, ये दोनों हाइपोनोटिक्स हैं, मतलब स्लीपिंग पिल्स का काम करती है। तो इन दोनों में जो स्ट्रक्चर है या जो उसमें जो स्केलेटन है कार्बन का, वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड पिरिमिडीन्स का है या बारबिटूरिक एसिड। तो ये बहुत ही बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही ये पेंटोथल है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो यूनिट है बारबिटूरिक एसिड की यूनिट, यानी जो ऑक्सीजनेटेड पिरिमिडीन है वाली रिंग सिस्टम मौजूद है। तो ये यूज एज एन एनेस्थेटिक के रूप में इसको हम यूज करते हैं। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सल्फर ड्रग्स हैं, उनमें वो भी सबके सब क्या हैं, पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स हैं। जैसे हमने पढ़ा है सल्फाडाइजीन, सल्फाडाइजीन जो है एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे होंगे इसमें, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम है, ये पिरिमिडीन रिंग सिस्टम है 1 2 3, तो 1,3 डाइजीन टाइप है। तो 1,3 डाइजीन का मतलब है कि कैंसर सिस्टम में पिरिमिडीन रिंग है, तो ये हो गया। ऐसी सल्फामाराजीन दैट इज एंटी बैक्टीरियल एजेंट, तो इसमें भी पिरिमिडीन रिंग सिस्टम मौजूद है। तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, ठीक है। ऐसी वैरायटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, सच एज एल्कलॉइड्स आल्सो कंटेन द पिरिमिडीन रिंग सिस्टम, इनमें भी पिरिमिडीन रिंग सिस्टम पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हाइपोजेंटीन और जेंटीन जो कि टी में पाए जाते हैं, ठीक है, चाय में, ठीक है। तो इन दोनों में भी जो है स्केलेटन आप देख रहे हैं 1,3 डाइजीन का मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ऐसे ही कैफीन आप देख सकते हैं, तो इसमें भी ऑक्सीजन पिरिमिडीन रिंग सिस्टम है, थियोफाइलिन में भी है और थियोब्रोमीन में। तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन टी लीव्स। तो ये कुछ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स थे, ठीक है, जिसमें पिरिमिडीन रिंग सिस्टम मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज जो पढ़ा, तो आज में जो सेकंड पार्ट था वो हमने फिनिश किया पिरिमिडीन्स का, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी पिरिमिडीन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, थायोक्लेजन रीअरेंजमेंट्स, ठीक है, और कौन कौन से बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनमें पिरिमिडीन रिंग सिस्टम मौजूद है। तो इस तरह पिरिमिडीन जो है या जो 1,3 डाइजीन है उस पर वो हमारा कंप्लीट हुआ। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं और बुक से मिलती है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।